तारापुर गांव में रामू नाम का एक सब्जी वाला रहता था। रामू दिखने में भोला भाला था, लेकिन भीतर से बहुत चालाक और होशियार था। वह रोज सुबह अपनी ठेली में सब्जियां लेकर गांव-गांव घूमता, मगर हर किसी से अलग-अलग दाम वसूलता। अमीरों से दोगुना, गरीबों से आधा। यही उसका चालाकी वाला हिसाब था। एक दिन गांव की चौपाल पर सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। तभी रामू वहां से गुजरा। अरे रामू भाई, आज क्या लेकर आए हो? गांव के मुखिया ने पूछा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, ताजी भिंडी, आलू और टमाटर हैं, लेकिन आप जैसे बड़े आदमी के लिए तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। मुखिया हंसकर बोले, क्यों रे, हमें देखकर दाम बढ़ाता है क्या? रामू बोला, अरे नहीं मुखिया जी, आपके लिए तो खास ताजी सब्जी लाया हूँ, बस प्यार का भाव है। और उसने दाम पहले से दोगुना बताया। मुखिया जी ने सोचा, अगर ताजी है तो ले ही लेता हूँ, और पैसे देकर चले गए। उधर थोड़ी देर बाद एक गरीब औरत आई। रामू बेटा, थोड़े आलू दे दो, बच्चों के लिए रात को कुछ बना दूंगी। रामू बोला, अरे माई, तेरे पास पैसे कम होंगे, ले आधे दाम में ले जा। और बासी आलू तौल कर दे दिए। रामू की चालाकी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी, लेकिन सब लोग उसे अक्लमंद समझते थे। किसी को पता ही नहीं था कि वह कौन सी सब्जी किसे बेच रहा है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था हरी। उसने देखा कि सब्जी वाला बहुत चालाकी से अपना काम चला रहा है। हरी शहर से पढ़ लिख कर आया था, और उसने सोचा कि इस गांव में सबको सच्चाई का सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन हरी रामू की ठेली के पास गया और बोला, भाई, ये टमाटर कितने के हैं? रामू बोला, तेरे जैसे जवान और तंदुरुस्त आदमी के लिए 40 रुपए किलो। हरी मुस्कुराया, और बूढ़ों के लिए? रामू बोला, उनसे तो मैं 20 लेता हूँ, उन्हें देखकर दया आ जाती है। हरी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मतलब चालाकी से तू सबका हिसाब बनाता है। रामू ने गर्व से कहा, यही तो मेरी समझदारी है भाई। हरी ने कुछ नहीं कहा। उसने उसी दिन ठान लिया कि रामू को उसकी चालाकी का सही फल दिखाएगा। अगले दिन सुबह सुबह हरी ने अपने घर के सामने एक छोटी सी ठेली लगा दी। ईमानदार सब्जी वाला, एक ही दाम, सबके लिए समान। लोगों को पहले तो हंसी आई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हरी की सब्जियां ताजी और सस्ती हैं, तो सब उसी के पास जाने लगे। रामू ने देखा कि उसकी ठेली पर कोई नहीं आ रहा। उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, देखता हूँ ये नया सब्जी वाला कितने दिन टिकता है। वह अगले दिन हरी की ठेली के पास गया और बोला, भाई, तेरी सब्जियां इतनी सस्ती कैसे? कहीं कोई चाल तो नहीं? हरी मुस्कुराकर बोला, नहीं रामू भाई, मैं बस ईमानदारी से बेचता हूँ। जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, उसका माल खुद ब खुद बिक जाता है। रामू कुछ देर सोचता रहा, लेकिन उसकी चालाकी उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। तीसरे दिन रामू ने एक नई चाल चली। उसने अपने टमाटरों पर थोड़ा सा पानी छिड़ककर उन्हें चमकदार बना दिया, ताकि वे ताजे लगें। फिर उसने गांव वालों से कहा, भाइयों बहनों, शहर से खास टमाटर लाया हूँ, लाल चमकीले, स्वाद से भरपूर। लोग इकट्ठा हुए, मगर हरि ने चुपचाप कहा, पहले काट कर देखो, ये बाहर से लाल हैं, अंदर से सड़े हुए। एक बूढ़ी औरत ने एक टमाटर काटा, और सच में अंदर से सड़ा निकला। गांव वाले गुस्से में बोले, रामू, तूने हम सबको धोखा दिया। रामू घबरा गया, नहीं नहीं, गलती से हुआ होगा। लेकिन अब लोगों का भरोसा टूट चुका था। सब लोग हरी की ठेली की तरफ मुड़ गए। उस रात रामू बहुत परेशान था। उसकी बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना उदास क्यों है? रामू बोला, अम्मा, सब लोग अब मुझसे सब्जी नहीं खरीदते, वो नए वाले के पास जाते हैं। मैंने तो बस थोड़ा चालाकी की थी। अम्मा बोली, बेटा, चालाकी से थोड़े दिन काम चल सकता है, पर सच्चाई से उम्र भर का भरोसा मिलता है। रामू सारी रात सोचता रहा। सुबह उठकर उसने ठेला साफ किया, सारी सड़ी सब्जियां फेंक दी, और नई ताजी सब्जियां लेकर गांव की ओर चला। गांव पहुंचकर उसने चौपाल पर जाकर सबके सामने हाथ जोड़ दिए। भाइयों, मुझसे गलती हो गई। मैंने चालाकी में आप सबका भरोसा तोड़ा। आज से मैं ईमानदारी से सब्जियां बेचूंगा, सबके लिए एक ही दाम। गांव वाले पहले तो चुप रहे, फिर हरि आगे आया और बोला, रामू भाई, गलती मान लेना सबसे बड़ी समझदारी है। चलो अब मिलकर सब्जी बेचते हैं। रामू की आंखों में आंसू आ गए।
दोनों ने मिलकर अपनी ठेलियां साथ रखीं और काम शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा। अब रामू हर ग्राहक को मुस्कुराकर सब्जी देता और कहता, अब यहाँ चालाकी नहीं, सिर्फ सच्चाई बिकती है। कुछ महीनों बाद रामू और हरी की साझेदारी इतनी मशहूर हुई कि पास के गांव से भी लोग सब्जियां लेने आने लगे। गांव के बच्चे कहते, चलो चलो, चालाक सब्जी वाला अब सच्चा बन गया। रामू अब पहले जैसा चालाक नहीं रहा। उसने अपनी माँ की बात हमेशा याद रखी। ईमानदारी सबसे बड़ी चालाकी है। कहानी का संदेश: चालाकी से आप कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई से आप हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं।